अब हम कराने वाले हैं, लास्ट जो वीडियो हमने करी थी वो किसकी करी थी भाई? वो हमने करी थी कि नए पार्टनर की कैपिटल आई है, उसके बेसिस पे पुराने पार्टनर्स की प्रपोर्शनेट कर दो। और अब मैं क्वेश्चन को ना बड़े सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूँ। आप देखोगे कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, जो तुम इतना परेशान होते हो। कल क्वेश्चन में कुछ लगा कि यार इतना डिफिकल्ट है या कुछ है? कुछ भी नहीं होता। आप बस समझ नहीं रहे हो चीज़ों को। ध्यान से समझना आप, और एकदम आपको ऐसा लगेगा मक्खन क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। इट इज़ वेरी वेरी इजी। ठीक है बेटा जी, चलो जी। अब क्या होता है, इसमें लिख दो जी रीवैल्यूएशन। क्या लिख देंगे हम? अकाउंट। ठीक है जी, और क्या बनता है जी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप ना पहले क्वेश्चन को अंदर ना ग्रहण करो। पहली बात, तुम्हारे को पता होना चाहिए कि भाई मेरे एडमिशन का क्वेश्चन कैसा होता है। ऐसा होता है, एक बैलेंस शीट होती है, उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट छोटी मोटी होती है। ठीक है जी। फिर एडजस्टमेंट को ना ध्यान से पढ़ो पहले, कि सी ब्रिंग्स इन 16,000 एज गुडविल, यानी गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है। और जैसे ही कैश नाम सुनाई दे गुडविल के साथ एडमिशन में, तो यानी किससे लेके आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल से लेके आ रहा है ना भाई? तो आप यहाँ पे जो हमारा सी है, तो बाय सीज करंट अकाउंट नहीं लिखो, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल लिखोगे पार्टनर कैपिटल में। आपके दिमाग में पहली घंटी बज जानी चाहिए ऐसे देख के। इसके बाद प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा, यानी इसकी कैपिटल गिवन नहीं है, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे पैसा लेके आएगा। वो कैसे करते हैं वो दिखा दूंगा, कुछ बहुत बड़ा काम नहीं है वो। इसके बाद बैड डेट्स अमाउंटेड, कोई भी एसेट लाइबिलिटी के बारे में कुछ भी गिवन होगा तो हमें उसका ट्रीटमेंट कहाँ करना होता है? हमारे को उसका ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन में करना होता है, या फिर उसके रिजर्व्स दे रखे हो जैसे यहाँ दे रखे हैं। क्लियर है बात? अब देखो, बैड डेट अमाउंटेड टू ₹3,000। देखो सबसे पहले बैड डेट होना तो हमेशा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे ध्यान दो। ₹2,000 का प्रोविजन है, जबकि बैड डेट 3 के है, तो प्रोविजन से 2,000 कट गए। और इसकी ना जर्नल एंट्री करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप बच्चे बड़े परेशान रहते हो। तो कभी भी बैड डेट दिखेंगे तो आपकी दो एंट्री बनेंगी, बैड डेट्स टू डेटर्स 3 के 3 के। अभी प्रोविजन कितना है? 2,000 का अवेलेबल है ना, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2 के, बट बैड डेट कितने के हैं? अच्छा अब देखो जी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारे पास 2 के का है, लेकिन बैड डेट तो 3 के हैं। ₹1,000 कहाँ से जाएंगे? ये जाएंगे रिवैल्यूएशन से। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? ₹1,000 नुकसान बेटा जितने भी होते हैं रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे आते हैं, टू बैड डेट्स। ₹1,000 से आएगा, ना कि 3,000 से। सिमिलरली मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,500। अब उसका रिजर्व कितने का है? 4,100 का है। इसकी एंट्री क्या होगी? IFR डेबिट, रिजर्व बेटा खत्म होगा, लाइबिलिटी खत्म होने पे डेबिट होता है टू इन्वेस्टमेंट। अब देखो, लेकिन इन्वेस्टमेंट कम कितने से हो रही है? 4,500 से, जबकि IFR 4,100 का है। ₹400 क्या डेबिट होगा? रीवैल्यूएशन। 2,500 से हुई है कि 4,500 से हुई है? अच्छा सॉरी 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 सॉरी, फिर तो बच जाएगा, फिर रिवैल्यूएशन नहीं आएगा, फिर वो मालिकों में बढ़ता है। 8 आइटम याद है ना कौन सी बढ़ती है मालिकों में? बस। IFR डेबिट कितना बेटा जी? 2,500 से कम हुई है, तो ₹2,500 यूज हो जाएगा। बाकी का IFR जो बच गया कितने का? ₹1,600 का, उसको 3:1 में मालिकों में बांट देंगे। बाय IFR 3:1 में, यानी कि 1,200 और 400। ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, ABC। ठीक है जी। अब लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑन WCR इज 2,000, जबकि WCR हमारे पास है कितना? तो इसकी एंट्री क्या आती है? WCR टू WC क्लेम 2 के, और बाकी WCR जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, किस में बढ़ जाता है? A और B में।
कितना बचा 4 के 3:1 में बढ़ जाता है। ये आपने नहीं करनी होती जनरल एंट्री, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ऐसे आप ये एंट्रीज भी कर सकते हो। आगे देखो भाई, ये 3 आइटम खत्म। सी कितने रुपए गुडविल के ला रहा है 16,000। कोई नई रेशियो गिवन है, आंसर है नहीं। वो अपना ही शेयर लेके आया होगा ना 16,000, तो क्या 1/4 करने की जरूरत है, आंसर है नहीं। किस रेशियो में मिल जाएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 3:1 में 12,000 और 4,000, बिकॉज आपकी अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो गिवन ना हो तो ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस किया जाता है, 12,000 और 4,000। बहुत ही बढ़िया बात। आगे देखो भाई, अब इनका ट्रीटमेंट हो गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मालिकों में बढ़ता है, कभी भी नहीं बढ़ता, इसको याद कर लेना, ये कभी भी नहीं बढ़ता है। फंड लिखा होता है पर ये बढ़ता नहीं है, ये एम्प्लॉइज का पैसा होता है। हाँ जी, प्रोविडेंट फंड ही बोलते हैं उसको। ठीक है बेटा जी। अब देखो यहाँ पे एक आइटम दिख रही है जो बढ़ती है मालिकों में, इसको पुरानी गुडविल बोलते थे 40,000 रुपए की, ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, 2 गुडविल। इसको बोलते हैं बेटा अपीयर्ड गुडविल, या फिर बुक में जो गुडविल होती है। वैल्यूड गुडविल हमने बाय प्रीमियम फॉर गुडविल बांटी क्योंकि कैश में थी। बाकी वीडियो देख लेना आप लेट आए। ठीक है जी। अब आप सभी लोग देखो आगे हमारे क्या रिवैल्यूएशन में और कुछ आया, तो ये क्या है हमारा बाय लॉस ट्रांसफर टू, किस में बटेगा ये लॉस, एस कैपिटल और बीस कैपिटल में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। याद हो गया भाई ये बात भव्य तेरे को। ठीक है जी, ये लॉस को आप टू रिवैल्यूएशन लिख दो। ठीक है जी है। अब सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं बेटा, ए और बी। इसमें ना 6 स्टेप थ्योरी याद कर लो कि भैया हमारे 6 स्टेप थ्योरी होती है। पहला स्टेप क्या है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। दूसरा स्टेप ये गुडविल। तीसरा ये रिजर्व्स। ठीक है। चौथा रिवैल्यूएशन। पांचवा क्या होता है, नए पार्टनर की कैपिटल। छठा बैलेंस कैरिड डाउन। बट नए पार्टनर की कैपिटल है नहीं। तो अब आप अभी हम क्या करेंगे, हम करेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है। नए पार्टनर कैपिटल नहीं, पुराने पार्टनर कैपिटल निकालो। कितनी बन रही है भाई, 54, 66, 66, 69, 70,200। 70,200 माइनस 30,750 करोगे तो कितना बचेगा बेटा, कितना बचेगा बेटा, करना जरा। तो ये बचा बेटा 39,450 का, और ये साइड का टोटल करोगे तो कितना आएगा, 40,400। और यहाँ कितना बचेगा, क्या नहीं समझ में आया मेरे से पूछो भाई। कौन सा भाई, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 7,000 थी, 4,500 की हो गई, 2,500 से कम नहीं हो गई। तो IFR इसलिए बनाया गया था ताकि कभी ये वैल्यू कम हो जाए तो उससे कॉम्पनसेट कर सके। अब 7,000 में से 4,500 गए तो 2,500 बचे, वो यहाँ से कॉम्पनसेट करे। अब 4,100 में से अगर 2,500 कॉम्पनसेट हो गए तो 1,600 रुपये हमने क्या करा, मालिकों में बांट दिया। यहाँ पे देख लो आप। ठीक है जी, तो डाउट इसमें। हाँ जी, क्योंकि दी नहीं है ना क्वेश्चन में, अभी निकालेंगे, वही तो क्वेश्चन है कि थर्ड पार्टनर की प्रोपोर्शनेट कैपिटल आएगी। निकाल के दिखा देते हैं हम। अब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दो। ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। 39,450, 3150। अब एक बात बताओ, नया पार्टनर कितनी कैपिटल के लिए आया है, आंसर है 1/4। ठीक है जी, यस वही होगा, सॉरी
ये हटाना पड़ेगा यहाँ से, वर्किंग नोट बनेगा यहाँ पे। अब देखो मुझे एक बात बताओ, अगर नया पार्टनर 1/4 के लिए आया तो टोटल फर्म का कितना शेयर था भाई? न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आया? तो रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी कितना बचा? 3/4 के नहीं? अब 3/4 शेयर को क्या करेंगे भाई हम? 3/4 शेयर के लिए बचा, सॉरी मैंने ये नहीं। अब इन दोनों की कैपिटल है कितनी बची हुई? ये और ये, टोटल कैप ऑफ ए एंड बी वो है 39,450 प्लस में 30,150, 60,600, 69,600। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इन दोनों पार्टनर का शेयर इतना और इनकी कैपिटल इतनी है तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होगी? रेसिप्रोकल ऑफ द शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं कैपिटल को। भाई पुराने दोनों पार्टनर कैपिटल प्लस करी, उनके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दो। जब नए पार्टनर वाला केस किया था तो नए पार्टनर कैपिटल को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके हमने निकाल ली थी, वही सेम केस है। बताओ कुछ अलग है क्या? 23,100 इंटू में 4 कितना आ जाएगा? 80, 92,400। इसका 1/4 कर लो, 23,100 आ जाएगा। 232 आएगा क्या? 232 कर लो भाई इसको, तो जो भी है ना इसको बढ़ा लेना, 800 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये 2, हाँ तो ये 23,200 आएगी नए पार्टनर की कैपिटल, उसका 1/4 कर दो टोटल कैपिटल। तो अब यहाँ बाय बैंक लिख दो 23,200 और यहाँ पे फिर फाइनली 2 बैलेंस कैरिड डाउन, सेम अमाउंट 39,450। नीचे टोटल लिख देना, मैं नहीं लिख पाऊंगा। 23,200, 6 नंबर आ गए ये आपके। बताओ कुछ है? हाँ जी, कुछ है क्या इन क्वेश्चनों में? इजी लग रहे हैं? गुड गाइस। अब क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है, खतरनाक दिख रहा है, कुछ भी खतरनाक नहीं है। बनानी हमने पार्टनर कैपिटल और रिवैल्यूएशन, ये बैलेंस शीट अभी नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है? मुश्किल सा लग रहा है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको एक ही थ्योरी अपनानी है। सबसे पहले देखो एडमिशन में पहले ही पूछ रहा था कि भाई आपको छोटा तो नहीं लग रहा है ये? तेरे थोड़े से के चक्कर में मेरा पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। चलो जी, अभी ठीक है, सबको एकदम पूरा विजिबल है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। थोड़ी सी मेरे पास जगह खत्म है तो मैं पार्टनर कैपिटल नहीं लिख रहा हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे को थोड़ा सा भी अगर कोई डाउट सा नजर आ रहा है, मतलब कि मुश्किल सा नजर आ रहा है, तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। आप सबसे पहले क्या करो, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो और पहले देख लो भाई रेशियो क्या है, 3:1 है। अब यहाँ से पढ़ना शुरू करो। 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने एडमिट कर लिया था ज्योति को 1/4 शेयर के लिए। ज्योति अपनी प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगी एंड 40,000 रुपीज लाएगी एज अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। तो जैसे ही कैश में गुडविल आती है तो हम क्या करते हैं, बाय। ये मैं अभी लिख रहा हूं, आपने ऐसा नहीं, आप अपना आराम से जैसे क्वेश्चन करते हो कर लो। 40,000 ला रहा है, कोई नई रेशियो गिवन है क्या क्वेश्चन के अंदर? नहीं, तो ओल्ड रेशियो में ही मिल जाएगी। और ये अपना शेयर ला रहा है 30,000, 10,000, ये लो आधा काम तो डन आपका। इसके बाद फॉलोइंग टर्म्स एग्रीड हुई है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% पे ही बनेगा, ठीक है। कोई डेटर की एंट्री है? कह रहे हैं एक को बैड डेट लिख दिया था वो, तो चलो नहीं है। अब देखो डेटर कितने के भाई, 1/20 के। 1/20 का 10% कितना होता है? 12। लेकिन कितने का प्रोविजन पहले से बन रखा है, तो कितने का बनाऊंगा? और तो रिवैल्यूएशन में कितना आएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 से। कोई डाउट इसमें? ये डन। स्टॉक वॉज अंडर वैल्यूड बाय 10,000, कम से लिखा हुआ तो बढ़ा के लिख दो, फायदा हो गया। बाय स्टॉक 10,000, ओके। स्टॉक आ गया। तीसरे नंबर पे एक ओल्ड कस्टमर है, 25,000 रुपए उसके रिटर्न ऑफ कर दिए थे, एज बैड, बुरे कर दिए, मतलब पैसे नहीं दिए इसने। हमने इसको 15,000 रुपए इन फुल सेटलमेंट
सॉरी इसने हमको 15,000 इन फुल सेटलमेंट दे दिए भाई, इसको तो हम पहले ही लॉस मान चुके हैं। रिटर्न ऑफ एज बैड मतलब लॉस तुम मान चुके हो, तुम्हारे अकाउंट्स में तो है भी नहीं, ये है भी नहीं। अब तो जितने आए हैं सब फायदा है। और किस नाम से आएगा याद कर लो, पेपर में आएगी तुम्हारी एंट्री, बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड कितना अमाउंट आ जाएगा जी? 15,000। 10 का कुछ नहीं करना बेटे, याद रखना इस बात को। 20% इन्वेस्टमेंट वर टेकन बाय अर्श एट बुक वैल्यू। भाई ये जो पार्टनर कुछ भी सामान ले जाते हैं ना, इसके सामने लगा देना स्टार का साइन। मैंने तुमको पहले बताया था, जो गलती बोलता हूं तुम्हें करने की तुम करके आते हो, ये गलती भी करके आओगे कि पार्टनर कोई चीज ले जाएगा, तुम लिख के ही नहीं आओगे, आंसर गलत हो जाएंगे। तो इसको ना हाथ के हाथ पहले ही अपना फॉर्मेट बना लेना और लिख दो टू इन्वेस्टमेंट। कौन लेके गया है जी? अर्श लेके गया है। कितनी लेके गया है? 20%। इन्वेस्टमेंट कितने की है? 1,10,000। बुक वैल्यू पे ले गया 20%, 22,000 की ले गया। 20% 1,10,000 का कितना होता है? 22,000 रुपए, 22,000। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR अमाउंटेड टू रुपीज 70,000, जबकि WCR है कितना? 60,000 का। तो 10,000 और कहां से दोगे? हमने कहा जी रिवैल्यूएशन से देंगे। WC क्लेम कितना? 10,000। WCR बटेगा, बचा ही नहीं तो बटेगा कहां से? क्रेडिटर इंक्लूडेड अ सम ऑफ रुपीज 27,000 विच वॉज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। ये कल की वीडियो में भी था। अगर कोई क्रेडिटर पैसे नहीं लेने आ रहा तो फायदा है बाय क्रेडिटर्स। चलो जी कितना अमाउंट आ जाएगा जी? 27,000। टोटल कितना हो गया जी? 32, 42, 52,000 रुपए। ये कितना है? 12,000 रुपए। 40,000 रुपए क्या हो गया जी? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ठीक है माधुरी को कैपिटल और अर्श कैपिटल। ओल्ड रेशो में ही होता है, पिछले क्वेश्चन में भी ये बात हो गई, पिछले वीडियो में भी ये काफी बारी बात हो गई है। और ये पैसा कहाँ जाएगा? बाय रिवैल्यूएशन, यहाँ पे आ जाएगा। अब सबसे पहले क्या करते हैं कैपिटल अकाउंट के लिए? बैलेंस ब्रॉट डाउन। और देखो मालिकों में बंटने वाली कोई चीज बची नहीं, एक ही थी वो बची नहीं, तो बस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। पूरा लिखना तो 3 लाख 2 लाख। ठीक है जी, हाँ जी। अब देखो गुडविल बढ़ चुकी है, रिवैल्यूएशन आ गया, ये एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है कि मालिकों में बंटने लायक कुछ चीज है नहीं है, तो 4 स्टेप पूरे। 5वां क्या होता है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। वो तब आएगी जब हम बैलेंस कैरी डाउन कर लेंगे, जो कि हमारा छठा स्टेप रहता है। तो बैलेंस कैरी डाउन कर लो फटाफट। यहाँ का टोटल कितना है? 3,60,000, तो वो यहाँ 3,60,000 बच जाएगा। टोटल दोनों तरफा लिख दो। ठीक है जी, 2,20,000। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ बीच में बोल देना चाहिए ना। और कमेंट भी कोई अच्छा सा करना हो तो कर देना। ये ला तो फिर ये ला तो ये ठीक है जी, 2,20,000 टोटल है, 22,000 माइनस हो गया, 198 बच गया। इसके बाद बाय बैलेंस कैरिड डाउन आ तो कुछ समझ में नहीं आएगा पगले, कुछ अच्छा सा सर बट यस 3,60,000। तेरे हाई लेवल कमेंट होते हुए नहीं समझ से बाहर रहते हैं। अब क्या करेंगे भाई? हमने कहा जी एक हमारी पूरी कंपनी का शेयर होता है, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4। बचा कितना? ये किसका है? पुराने पार्टनर का। पुराने पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है? टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ए और बी कितनी है भाई? हमने कहा जी ये है जी 3,60,000 प्लस में 1,98,000। कितना बेटा जी? 558। अब टोटल कैपिटल फर्म की निकालनी है, तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस कैपिटल को। 1,80,000। चलो मतलब अच्छा देखो इसमें और आसान बता दूं क्या है, ये टोटल कैपिटल पूरी फर्म क्या आएगी, इसका भी 1/4 कर दो तो बस 186,000 आपकी नए पार्टनर कैपिटल आ गई।
नहीं तो आप टोटल कैपिटल निकाल के 1/4 कर लेना, एक ही बात है। बाय जे है, क्या नाम है उसका, ज्योति कैपिटल, सॉरी बाय बैंक। ज्योति कैपिटल में आ जाएगा कितना, 1,86,000। फिर टू बैलेंस कैरेट डाउन कर दो भाई, कितना, 3,60,000। अब बताओ कितना मुश्किल है भाई। अब जो है आपने इलस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिख रहा हूं, होमवर्क आपका 76 से लेके 81 तक है कि 80 तक है, 80 तक 5 ही क्वेश्चन है, 2 वैसे मैंने करा भी दिए। क्वेश्चन नंबर 76 से 80 भी आपने प्रैक्टिस करने हैं। ये आपके एडमिशन की प्रोपोर्शनेट कैपिटल खत्म हो गई। एक वीडियो कल की थी, एक वीडियो आज की, मेरी तरफ से एडमिशन कंप्लीट हो गया। अब आप लोग प्रैक्टिस करो, डाउट्स है उसको कल मेरे से ले लो, ठीक है जी, फिर हम आगे कर लेंगे।